हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। जनवरी 2026 की रीडिंग है कि जनवरी का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि किसी के साथ रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसको रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं उनसे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं जनवरी के महीने में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, और जनवरी का महीना कैसा जाएगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी वो भी देख लेंगे। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है जनवरी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल। मिथुन राशि की फीलिंग्स में क्या है अपने पार्टनर के लिए जनवरी के महीने में। गाइड, साइकिल, वाइब्रेशन। मिथुन राशि जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, देखिए गाइड और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। गाइड का कार्ड ये बोलते हैं कि किसी से आप हो सकता है या तो गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए सलाह मशवरा कर रहे हैं। आपका कोई लव्ड वन, कोई फ्रेंड, कोई प्रोफेशनल जहाँ पे आपको पैसे देके गाइडेंस लेनी पड़ रही है, या तो आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में, या फिर आप अपनी अंतरात्मा से गाइडेंस ले रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ से गाइडेंस ले रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है ना, खुद से या किसी इंसान से, उसी को फॉलो करके आप उसी तरीके से रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं। अब देखिए किसी के लिए हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है पार्टनर के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसको फॉलो करके ही आप करेंगे जो भी करेंगे। जो ज़्यादा मुझे दिख रहा है मिथुन राशि, मुझे ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, जोश आपको नहीं आ रहा। आपको या तो खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है या रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। और जो जनवरी का मिड का टाइम है, देखिए किसी चीज़ को आप छोड़कर ही आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी का मिड का मतलब 11 से 20 जनवरी में या फिर जनवरी में ही आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब कुछ मिथुन राशि वाले हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप को ही लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो मोहब्बत, वो प्यार अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप को छोड़ देता है, कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में तो होता है, पार्टनर से बात भी करता रहता है, लेकिन ना पहले से सोच लेते हैं कि अब इस इंसान के साथ ना ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अब धीरे-धीरे ना मूव ऑन करेंगे, धीरे-धीरे निकलेंगे इन चीज़ों में से बाहर, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं और आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप से ही निकलना चाहते हैं, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करियर या पर्सनल लाइफ की तरफ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि साइकिल घूमता जा रहा है, इस रिलेशनशिप में पैटर्न एक ही चलता जा रहा है, इसमें कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अब एक ही पैटर्न से चीज़ें चलती जा रही हैं जो कि नहीं चेंज हो रही हैं। तो अब आपको लग रहा है कि आपको ही चेंज होना पड़ेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा और आप किसी चीज़ से थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। जनवरी के एंड में वाइब्रेशंस का कार्ड बोलता है कि आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए हमेशा कोशिशें की है ना, मिथुन राशि एफर्ट्स डाले हैं, तो अब आपको लग रहा है कि अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपके पार्टनर की बारी है, वही करेंगे आपके लिए। कई बार हो सकता है आप ज़्यादा अवेलेबल रहे, आपने उनको मनी, पैसे की सपोर्ट की, किसी भी तरीके से आपने उनकी हेल्प या सपोर्ट की है, या आप इस रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहे। अब आपको लग रहा है कि अब आपके पार्टनर ही करेंगे जो भी करेंगे, आपने कुछ भी नहीं एफर्ट्स डालने। अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए हेल्प सपोर्ट की है, वो अवेलेबल रहे, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप उनको वो चीज़ें वापस करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, आप बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये है मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड जनवरी 2026 में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए जनवरी 2026 में क्या रहेंगी। जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, टॉवर।
मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए? स्प्रिंग, रिलीज, अनअवेकन्ड। आपके पार्टनर का देखिए सबसे पहले तो कार्ड स्प्रिंग का है। स्प्रिंग का कार्ड तो न्यू बिगिनिंग का है, नई शुरुआत का है। आपके पार्टनर कुछ फ्रेश बिगिनिंग्स करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो भी फ्रेश बिगिनिंग आपके पार्टनर करना चाहते हैं ना आपके साथ, वो बड़ा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं सोच रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी चाहते हैं जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, न्याय चाहते हैं, वो अन्याय नहीं चाहते हैं और माइंड के साथ चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। देखिए अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर उनके मन में प्यार होगा तो आपको शो नहीं करेंगे, आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड जस्टिस का, कोर्ट कचहरी का भी है, तो हो सकता है कुछ मिथुन राशि के पार्टनर किसी जज वकील से भी मिल रहे हैं अगर आप कुछ इस तरीके का इशू आपकी लाइफ में है। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेट गो ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं जनवरी के मिड में, 11 से 20 जनवरी के बीच में। देखिए लेट गो करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को रिलीज़ कर देना। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है उन्होंने कुछ विचार रखे हुए थे, अपनी कोई ज़िद थी या उनकी एक सोच थी रिलेशनशिप को लेकर। तो हो सकता है उसी को ही छोड़ रहे हैं कि अब इस तरीके से सोचना ही नहीं है, कुछ हट कर सोचेंगे। कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपको रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में रहता है लेकिन अपना प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, सामने वाले की केयर वो कम कम करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को वो थोड़ा-सा छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि छोड़ना ही बेटर है, ज़्यादा अटैचमेंट, लगाव नहीं रखना चाहते हैं। और आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी उन्होंने कर ली, अब रेस्ट करेंगे वो, अब अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे। और देखिए कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर अनअवेकन्ड भी हैं, मतलब पूरे सच नहीं उनको पता। ट्रुथ उनको नहीं पता। जैसे होता है ना इंसान को एक अवेकनिंग होती है कि भी सच्चाई पता होती है कि क्या है रिलेशनशिप में, ट्रुथ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर को उन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है। ख़ास करके जनवरी के एंड में या फिर जनवरी के महीने में ही जो भी कर रहे हैं बिना सोचे-समझे कर रहे हैं या जो भी हो रहा है उनको रियलिटी नहीं पता या उनको खुद से ही रियलाइज़ेशन नहीं है, खुद से ही अवेकनिंग नहीं है। होता ना इन कई कुछ लोगों की अंतरात्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनर वॉइस उस उनको बोल देती है कि सही रास्ते पे चलो। तो आपके पार्टनर को एक्चुअल में नहीं पता कि रिलेशनशिप में क्या सही है, क्या गलत है। और कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। वो आपको बोल तो नहीं रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है उनको। अब हो सकता है उनके मन में कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, कोई पुरानी बात है, तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दबा रहे हैं, अंदर ही अंदर रख रहे हैं। हो सकता है प्यार है, गुस्सा है, गिला-शिकवा है, कोई बात है, कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। दिल में उनके उथल-पुथल चल रही है, सफोकेशन सी, घुटन सी थोड़ी-सी महसूस कर रहे हैं। आपको खुलकर चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं और शायद इसीलिए उनको समझ ही नहीं लग रहा कि उनके लिए उनको करना क्या चाहिए। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड मिथुन राशि। अब देखते हैं कि होगा क्या मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी का महीना कैसा जाएगा। ट्विन फ्लेम, विक्टिम, कार्मिक पार्टनर। सबसे पहले आपके लिए आया पेज ऑफ सोर्ड्स एंड ट्विन फ्लेम का कार्ड। जनवरी के शुरू में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत आप लोग फील कर रहे हैं। देखिए जो मैंने वो निकाली थी ना, ये फीलिंग्स थी मिथुन राशि आपके और पार्टनर की, यानी कि आप ये सोच रहे हैं
अब होगा क्या, जनवरी का महीना कैसा जाएगा? तो जनवरी के महीने में एक दूसरे के लिए सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। बहुत एक मन में प्यार है, मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, और आप लोगों को लग रहा है कि ये वही इंसान है जैसा इंसान हमें चाहिए, ऐसा ही पार्टनर हमें चाहिए, और हम दोनों मिले हैं इस जन्म में, तो पिछले जन्मों का कोई नाता होगा, तो वैसी सी एक फीलिंग आ रही है। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक या स्पाई कर रहे हैं। आप दोनों कर रहे हैं या फिर एक इंसान, जैसे दूसरे इंसान के ऊपर ना नज़र बना के रखी हुई है कि सामने वाला कर क्या रहा है, उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो। और अगर बात हो रही है तो बात करने का थोड़ा-सा तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा आप दोनों का, मिथुन राशि। जैसे होता है ना कि सीधी-सीधी बातें मुँह पे बोल देना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, थोड़ा-सा ज़िद्दी, थोड़े-से स्टबर्न भी आप लोग हो रहे हैं। सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद मन में प्यार है, शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जनवरी का मिड का टाइम है, 10 ऑफ कप्स और विक्टिम की कार्ड है कि देखिए थोड़ा-सा बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं। 11 से 20 जनवरी 2026 में विक्टिम का मतलब है कि मिथुन राशि थोड़ी-सी, या तो आपको ऐसी फ़ीलिंग आ रही है, आपके पार्टनर को भी मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? मुझे ही ऐसा पार्टनर क्यों मिलता है? मुझे ही ऐसे फैमिली मेंबर क्यों मिलते हैं? तो एक ना विक्टिम वाली एनर्जीज़ आ रही है कि मैं ही क्यों हमेशा। और फैमिली का थोड़ा-सा हो सकता है रोल रह रहा है बीच में, फैमिली की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, या फिर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऊपर-ऊपर से सब कुछ ठीक है, लेकिन मन में किसी चीज़ को लेकर थोड़ी-सी सफोकेशन, थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को। देखिए, अगर तो बात हो रही है, अगर आप लोग बात कर रहे हैं, फिर तो ये टाइम ठीक रहेगा। अगर बात नहीं हो रही है, तो रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। और हो सकता है आप लोग शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। तो या तो आपकी फैमिली की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या पार्टनर की फैमिली की। कुछ वो चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमेशा का साथ एक दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर इश्यूज़ हो गए थे तो चाहते कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ। तो जनवरी का बिल्कुल एंड वाला टाइम है ना, 21 से 30 जनवरी, या फिर जनवरी में कभी भी, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है किसी एक इंसान को। एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है। या तो आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं मिथुन राशि, या फिर आपके पार्टनर। मतलब एक इंसान आगे बढ़कर सामने वाले पार्टनर के लिए एफर्ट्स डाल रहा है। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि ये ना पिछले जन्मों का कोई रिलेशनशिप है जिसको आप शायद छोड़ नहीं पा रहे हैं। और एक कॉन्फिडेंस है, एक जोश है, पैशन है, और आप लोगों को लग रहा है कि भी जब सामने वाला इंसान होता है ना, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक पावर मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, तो इसलिए सामने वाले पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। तो मिथुन राशि, या तो आप एक्शंस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का ये मतलब होता है कि अगर बात नहीं कर रहे थे, कॉल नहीं कर रहे थे, पहल नहीं कर रहे थे, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान जनवरी के एंड में या फिर जनवरी में कभी भी इनिशिएटिव्स, एक्शन ज़रूर लेगा। अब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों का, ख़ास करके जनवरी के एंड में ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि जनवरी के एंड में चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में आगे ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि आप लोग एक-दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, जो लड़की है, उनकी तरफ से एक्शन ज़्यादा रहेगा। लड़का भी ले सकता है, किसी की भी एनर्जीज़ रहेगी। जो भी रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, हिम्मत के साथ, जोश के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो ये है मिथुन राशि जनवरी 2026 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।